जय माता दी, जय माँ छन्नमस्तिका। मैं सुबोध पंडा रजरप्पा मंदिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और हम लोग आज बात करेंगे शारदीय नवरात्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 सितंबर शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्र, और इस बार 10 दिन का होगा, एक दिन की वृद्धि होने के कारण। और एक और बात है कि माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है, जिससे भक्तों के लिए कल्याण होगा, सुख समृद्धि और शांति बना रहेगा। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, नवरात्र कैसे करते हैं, कब से है और हवन कब करना है, पूर्णाहुति कब करना है। इस संदर्भ में आप मेरे इस वीडियो पर बने रहें और देखते रहें, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सर्वप्रथम शारदीय नवरात्र के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक भी कलश स्थापना की जा सकती है। पूजन की सामग्री माँ दुर्गा की प्रतिमा यानी फोटो, अक्षत, रोली, कुमकुम, सिंदूर, मौली, लाल धागा, लाल वस्त्र या चुनरी, पुष्प, लाल पुष्प विशेषकर गुड़हल का और अपराजिता का, बेलपत्र, आम्रपत्र, दीपक, अगरबत्ती, कलश, नारियल, सुपारी, लौंग, इलायची, पान पत्ता, फल में अनार, केला, सेब, पंचमेवा, काजी, किशमिश, बादाम, चुहाड़ा, मखाना जो देवी को भोग लगा सकते हैं। जल का लोटा या गंगा जल हो तो अति उत्तम। अब हम लोग नवरात्रि में पूजन विधि के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर जाकर एक आसन बिछाएं, आसन को शुद्धि करें और एक चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर देवी माँ की प्रतिमा रखें और कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का और अक्षर डालें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें, फिर देवी माँ की चुनरी, फूल, श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। उसके बाद एक अखंड ज्योत जलाएं और हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करें कि उनका हर काम पूर्ण हो। उसके बाद नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा के लिए अलग अलग स्वरूपों को विशेष भोग लगाया जाता है। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री को घी, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी मिश्री, तीसरे दिन में चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई, चौथे दिन कुष्मांडा को मालपुआ, पांचवें दिन माँ स्कंद माता को केले, छठे दिन कैतानी को शहद, सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़, आठवें दिन माँ गौरी को नारियल और 9वें दिन माँ सिद्धिरात्रि को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। हम लोग पाठ के प्रारंभ में देवी का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, जिसमें 700 श्लोक है, 13 अध्याय है, बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी है। माँ दुर्गा के हर एक मंत्र में बहुत ही शक्ति है। आप जिस कामना के लिए देवी के यहाँ समक्ष रखेंगे वही कामना आपका पूर्ण होगी। सभी प्रकार मंगल कामना के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रा में 9 रातें के होता है, एक दिन के देवी का पूजा होता है। देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के युद्ध से जुड़ी हुई है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिससे भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। हालांकि वरदान में एक शर्त थी, उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती थी। वरदान मिलते ही महिषासुर अहंकारी हो गया और उसके स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। उसने देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। जब देवता अपनी हार से निराश हुए तो उन्होंने तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मदद मांगी। देवताओं के क्रोध और ऊर्जा से एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ, जो देवी दुर्गा के नाम से जानी गई। उन्हें भिन्न देवताओं ने अपने अपने हथियार और शक्तियाँ दी। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और वरुण ने शंख। इसी प्रकार अलग अलग तरह के शक्ति प्रदान की। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक, 9 रातों तक भयंकर युद्ध किया। अंत में 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस प्रकार धर्म की जीत हुई। यह दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले देवी दुर्गा की पूजा की थी। उन्होंने 9 दिन तक शक्ति की देवी की पूजा की और 10वें दिन रावण का वध कर दिया। यही कारण है कि विजयादशमी के दिन रावण के पुतले को जलाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो नए बने हुए अवश्य सब्सक्राइब करें और इस तरह आप कमेंट में हमें बताएं, ताकि मैं और भी अच्छा सुंदर से सुंदर वीडियो बना के आपको दूंगा, देवी के बारे में बताऊंगा। जय माता दी।